एक दूर दराज सर्दियों में लिपटी हुई जमीन में बर्फ और बर्फ का एक जादुई कला था जो चांद के नीचे सितारों के मैदान की तरह चमक रहा था। ये बर्फ की शहजादी का घर था, एक लड़की जिसके बाल बर्फ जैसे सफ़ेद और आंखें मुंजमद झीलों की तरह नीली थीं। कहा जाता है कि कला बुलंद व बाला और खूबसूरत जादुई है और कोई भी इसकी बरकत के बगैर दाखिल नहीं हो सकता था। बर्फ की शहजादी को अपना मुंजमद घर पसंद था। वो इसके हालों में घूमती थी, अपनी उंगलियां ठंडी दीवारों के खिलाफ बुर्श करती थी जो राजों से जगमगाती थी। फिर भी गहराई में इसने एक ठंडक महसूस की, यहाँ तक कि इसका जादू भी पिघल नहीं सकता था। एक तन्हाई जो हर बर्फीले कमरे में गूंजती थी। एक शाम फिन नामी एक नौजवान लड़के ने महल के करीब जाने की हिम्मत की। वो करीबी गांव का एक मुतजस्सिस लड़का था और वो हमेशा सोचता था कि चमकते हुए दरवाजों के आगे क्या है। वो सर्दी से नहीं डरता था और अक्सर इस किले को दूर से देखता था, इसके राजों के ख्वाब देखता था। इस रात वो एक सादा सा तोहफा लेकर आया था। बर्फ की शहजादी ने इसे अपने टावर की खिड़की से देखा और उसकी बहादुरी से मुतजस्सिस हो गई। इसने अपना हाथ हिलाया और दरवाजे खिल गए और इसे अंदर जाने की इजाज़त दी। अंदर दाखिल होते ही फिन की सांस धुंध में बदल गई, लेकिन वो कांप नहीं पाया। क्यों आए हो? बर्फ की शहजादी से पूछा। इसकी आवाज़ गिरती बर्फ जैसी नरम थी। मैं आपके लिए रोशनी लाया हूँ, फिन ने जवाब दिया। मैंने सोचा कि शायद आप कुछ गर्म जोशी इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्फ की शहजादी ने लालटेन को कबूल किया और पहली बार उसके दिल में एक गर्मजोशी फैली हुई महसूस हुई। इसने महसूस किया कि अगरचे इसने अपने महल को खूबसूरत बनाया था, लेकिन ये दूसरों की गर्मजोशी थी। इस दिन से आगे सुनो, शहजादी और फिन दोस्त बन गए। इसने अपने किले के दरवाजे इन तमाम लोगों के लिए खोल दिए जो देखने की ख्वाहिश रखते थे, और उन्होंने मिलकर महल को हंसी और गर्मजोशी से भर दिया। दीवारें अब भी डांसेस से चमक रही थीं, लेकिन अब जमे हुए हाल खुशी से जिंदा थे। और इस तरह बर्फ की शहजादी ने सीखा कि सर्द तरीन दिलों को भी दोस्ती से गरमाया जा सकता है, और उसका किला एक ऐसी जगह है जहां सर्दी और गर्मी हमेशा के लिए एक साथ रह सकती है।